हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है इन अ कोएक्सियल स्ट्रेट केबल द सेंट्रल कंडक्टर एंड द आउटर कंडक्टर कैरी इक्वल करेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों कंडक्टर में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द आउटर कंडक्टर, इन बिटवीन द टू कंडक्टर, आउटसाइड द केबल, इनसाइड द इनर कंडक्टर। तो देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। एम्पियर सर्किटल लॉ, यह बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा गॉस लॉ होता है इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। वहाँ पे अंदर क्या होता है, वहाँ पे हम लोग क्लोज्ड लूप लेते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। यहाँ पे हम लोग क्लोज्ड लूप लेंगे, वहाँ पे सरफेस लेते थे, यहाँ पे लूप लेंगे और इस लूप को बोलेंगे एम्पिरियन लूप। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और गॉस लॉ में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। तो देखो क्या करेंगे, मान लो मेरे पास 2-3 वायर है ऐसे सराउंडिंग में। अब क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे करंट इधर फ्लो कर रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें कहीं किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो इस पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एम्पिरियन लूप ले लूँगा, ठीक है। एम्पिरियन लूप कैसे भी ले सकते हो तुम्हारे पास, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं कि इस तरह से लें ताकि इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें यहाँ पे। अब देखो, यह हो गया मेरा एम्पिरियन लूप। अब क्या होगा कि इसको हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। डायरेक्शन मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ, जो एम्पिरियन लूप ले रहा है वो खुद डिसाइड कर सकता है। तो मान लो मैं इसमें डायरेक्शन ऐसे कुछ डिसाइड कर दिया, यह मतलब ऊपर से देखूंगा तो मेरे को यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं इधर राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करूंगा तो यहाँ पे जाएगा थंब का डायरेक्शन ऊपर। यानी अब देखो क्या हुआ, देखो जहाँ पे मैंने एम्पिरियन लूप का डायरेक्शन डिसाइड किया, वहाँ से ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा करंट पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। तो जो करंट इस एम्पिरियन लूप को सपोर्ट करेगा वो पॉजिटिव, और जो अपोज करेगा उसे नेगेटिव बोलेंगे। तो देखो ऊपर की तरफ जो जाएगा, यहाँ से हम लोग अगर राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो थंब का डायरेक्शन ऊपर जाएगा। यानी जो करंट ऊपर जाएगा वह पॉजिटिव और जो करंट नीचे जाएगा वह निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि इसमें मान लो I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है और इसमें I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, मान लो इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं B.dl और क्लोज लूप इज इक्वल टू μ0 I इनक्लोज्ड, ठीक है। अब B क्या होता है, तो B होता है जहाँ पे जो एलिमेंट लिए ना वहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो इस एम्पिरियन लूप के अंदर करंट है उसके कारण और जो बाहर है उसके कारण, मतलब नेट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे जो होगा वह B1 प्लस B2 प्लस B3 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो I इनक्लोज है वह एम्पिरियन लूप के अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा है उसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसे B.dl। B.dl को हम लोग बोले हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ B ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू μ0 और I इनक्लोज। I कितना, तो I2 माइनस I3, क्योंकि I2 पॉजिटिव हो गया क्योंकि वह सपोर्ट कर रहा है एम्पिरियन लूप को, डायरेक्शन को, और I3 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मान लेते यह है, ठीक है, यह अपना लूप है जो कि दिया हुआ है केवल। यह हो गया मेरा आउटर, ठीक है, और यह मेरा इनर। तो अब मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे एक एम्पिरियन लूप लूँगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा ही करेगा, ठीक है। करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैं मान लो दूसरा यह लूप ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जब लूप लूँगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से तो इस पूरे रीजन से I करंट फ्लो कर रहा है, और इस जो छोटा सा रीजन बच गया यहाँ से देखो ऐसे, ये छोटे से रीजन से दूसरा कोई करंट फ्लो कर रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो I1 के बराबर नहीं होगा। यानी यहाँ पे भी I1 माइनस I2 हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट होगा। लेकिन जो मैं बाहर वाला इसे अगर एम्पिरियन लूप लूँ, यानी कि जो आउटसाइड का केबल हो गया इसे, तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो नेट करंट जा रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग समझे तो यहाँ पे देखें तो इसमें नेट करंट इस वाले इनर वाले के कारण जो नेट करंट फ्लो कर रहा है वह डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, कितना I, और जो बिगर वाला है उसके कारण ऊपर जा रहा है करंट I। तो यहाँ पे हम लोग बोलें कि अगर हम लोग एम्पिरियन लूप लगाएं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यह एम्पिरियन लूप पे हम लोग ACL अप्लाई करें, तो ACL क्या होगा, फ्रॉम ACL क्लोज इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू μ0 I इनक्लोज। तो I इनक्लोज, तो इस केस में अगर देखें तो I इनक्लोज क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, 0, ठीक है। यानी जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, आउटसाइड द केबल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0।